आज जो कहानी तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ डर की नहीं है। यह कड़ी कहानी है उस रात की जब देशभक्ति एक इम्तिहान बन गई। ये कहानी है एक ऐसे लड़चके की जिसने अपने डर के सामने सिर नहीं झुकाया। रिपब्लिक डे की सुबह जहां तिरंगा गर्व से लहराता है, उसी सुबह अंधेरे ने भी सिर उठाया था। अगर तुम यह सोचते हो कि बहादुरी सिर्फ फिल्मों में होती है, तो यह कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। इस कहानी को अंत तक सुनना, क्योंकि आखिरी पल में छुपा है वह सच जो तुम्हारे दिल को अंदर तक हिला देगा। सर्द जनवरी की रात थी। आसमान में अजीब सी खामोशी थी। हवा में तिरंगे की खुशबू भी थी और किसी अनदेखे डर की ठंडक भी। यह वही रात थी जब एक छोटा सा फैसला एक साधारण लड़हके की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगर तुम ये कहानी आखिरी सांस तक सुनोगे तो शायद तुम्हें भी अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगे। यह कहानी है एक लड़के की। नाम कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वह लड़का मैं भी हो सकता हूं और तुम भी। वह लड़का एक छोटे से शहर में रहता था, जहां हर साल गणतंत्र दिवस बड़े गर्व से मनाया जाता था। स्कूल की परेड, राष्ट्रीय गीत और तिरंगे से सजी गलियां। लेकिन उस साल सब कुछ अलग था। उस लड़के के पिता एक साधारण से आदमी थे। ना कोई अफसर, ना कोई नेता, बस रोज सुबह काम पर जाते और शाम को थके हुए लौट आते। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। जब भी तिरंगे की बात होती वे चुप हो जाते और लड़के के सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहते, इस झंडे की कीमत जानना है तो कभी रात में इसे अकेले देखना। लड़का यह बात कभी नहीं समझ पाया। उसके लिए गणतंत्र दिवस बस एक छुट्टी थी। लेकिन उस साल उसके पिता बीमार पड़ गए। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच, मशीनों की आवाजों के बीच उन्होंने लड़के का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा, इस बार तिरंगे को सलामी अकेले देना। पिता की आंखें उस रात बंद हो गईं और लड़के की दुनिया भी उसके अंदर कुछ टूट गया। कुछ ऐसा जो कभी जुड़ने वाला नहीं था। 26 जनवरी की सुबह आई। शहर जाग चुका था। हर तरफ देशभक्ति के गीत। लड़का अकेला अपने कमरे में बैठा था। पिता की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, इस झंडे की कीमत जानना है। वह बाहर निकला। सड़कों पर भीड़ थी, हंसते चेहरे, खुश बच्चे। लेकिन लड़के को सब कुछ खोखला लग रहा था। उसका दिल भारी था, जैसे कोई उसे अंदर से दबा रहा हो। शहर के बीचों बीच एक पुरानी इमारत थी, जहां हर साल सबसे बड़ा तिरंगा फहराया जाता था। लड़का वहां पहुंचा, लेकिन वहां कुछ अजीब था। भीड़ कम थी, पुलिस की गाड़ियां खद्दी थीं और हवा में डर घुला हुआ था। लड़के ने सुना कोई फुसफुसा रहा था, आज कुछ गलत होने वाला है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन पिता का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। वह इमारत के अंदर गया। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर अजीब सी चरमराहट, जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाहती हों। ऊपर की मंजिल पर अंधेरा था और उसी अंधेरे में किसी की सांसों की आवाज। लड़के को डर लग रहा था, इतना डर कि उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन वह आगे बढ़ता गया, क्योंकि कहीं अंदर से कोई आवाज कह रही थी, अगर आज रुका तो हमेशा के लिए कमजोर रह जाएगा। अचानक उसने देखा कुछ लोग तिरंगे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में नफरत थी, उनके इरादे खौफनाक थे। वे इस दिन को दागदार करना चाहते थे। लड़के का दिमाग सुन्न हो गया। उसके सामने दो रास्ते थे, भाग जाना या खड़े होकर कुछ करना। उसे अपने पिता की वो खामोश आंखें याद आईं। उसे अस्पताल की वो ठंडी रात याद आई। उसके अंदर डर से ज्यादा दर्द जाग उठा। उसने जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू किया और बिना सोचे समझे बाहर की तरफ भागा। पीछे से कदमों की आवाज, गालियों की गूंज। उसकी सांस टूट रही थी। सीढ़ियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। नीचे पहुंचते ही उसने वीडियो लाइव कर दिया। भीड़ ने देखा, पुलिस ने देखा, सच सबके सामने था। ऊपर हड़कंप मच गया, लोग पकड़े गए। तिरंगा सुरक्षित रहा, लेकिन लड़का वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, डर के, दर्द के और एक अजीब से सुकून के। जब तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान गूंजा, लड़का खड़ा नहीं हो पाया। वह बस आसमान की तरफ देखता रहा। उसे लगा जैसे उसके पिता वहीं खड़े हों, मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, अब तुम समझ गए,
उस दिन लड़का हीरो नहीं बना, उसका नाम कहीं नहीं छपा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। गणतंत्र दिवस उसके लिए अब छुट्टी नहीं रहा, वह दिन बन गया जब उसने अपने डर से बड़ा फैसला लिया। आज भी हर 26 जनवरी को वह लड़का तिरंगे के नीचे खड़ा होता है,